तो भाई फाइनली झंडा तार के भी दर्शन आपको करा दिए, हमने भी कर लिए। अब यहाँ पे पेट्रोल पंप पे खड़े थे हम, मनोज को सामान ले रहा था तो इसका वेट कर रहे थे। अब भाई सारे पॉइंट कवर कर लिए, डिसाइड ये हुआ है कि भाई यहाँ से सीधा निकलेंगे दिल्ली। टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 4, तो 230 किलोमीटर है, तो अप्रॉक्स 4 से 5 घंटे ब्रेक लेके पहुँच जाएंगे। तो बस अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करते यार, सीधा निकलते हैं दिल्ली, क्योंकि कल सबको ऑफिस ज्वाइन करना है और फिर जल्दी कोई और ट्रिप प्लान आउट करेंगे। तो चलते हैं और आपको मिलते हैं GoPro पे। और ये बिल्कुल एक फ्रेश एपिसोड स्टार्ट होने वाला है। पिछली बार हम रात में आए थे सारा, अब से आपको इवनिंग और नाइट दोनों का शो मिलेगा मतलब राइड मिलेगी। चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको GoPro पे। अच्छा, तो ये अंकल जी मिले थे, इन्होंने बताया कि एक टाइम था जब यहाँ पे टपकेश्वर महादेव में नेचुरल दूध की धारा गिरती थी नहीं ठीक है अंकल जी, हर हर महादेव। तो उन्होंने बताया कि एक टाइम था कि यहाँ पे जो है नेचुरली टपकेश्वर महादेव में जो है ना दूध की धारा गिरती थी, दूध की बूंदें गिरती थी, और वहाँ पे महाशिवरात्रि में दूध का पूरा सागर हो जाता था, जैसे इतना दूध गिरता था। और ये भी लिखा गया कि अश्वत्थामा को भी दूध की प्राप्ति जो है यहीं पे हुई थी। तो ये कुछ चीज़ें बताई अंकल ने। तो भाई बस ये जाते हुए भी महादेव के बारे में और चीज़ें पता लग गई हमें। तो भाई अब कोई टाइम वेस्ट नहीं, अब और कुछ नहीं। और वैसे तो यार टाइम वेस्ट क्या, जितना भी हमने प्लान किया था अकॉर्डिंगली सारा A to Z वैसे ही हुआ है। और बढ़िया भाई एकदम, मैं तो ये कहूँगा हमारा जो प्लान था ना वो आज एकदम सक्सेस हो गया। हम 4:20 हो रहे हैं अभी और हम निकल गए हैं वापस दिल्ली के लिए। मेरे को लगता है ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 230 किलोमीटर है, दिन है, थोड़ा सा लोकल में ट्रैफिक मिलेगा, हाईवे तो क्लियर ही मिलता है। तो बस उसके बाद सीधा निकलते हैं अब दिल्ली। तो स्टार्ट ले चुके हैं हम, हर हर महादेव। तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको। जब हम सबसे पहले दिल्ली से देहरादून आए थे वो हमारी पूरी रात की राइड थी, 4 से 5 घंटों की। एंड उसके बाद आपको हम टपकेश्वर महादेव लेके गए, देन उसके बाद हम आपको गुच्चूपानी रॉबर्ट्स केव लेके गए, एंड देन अभी झंडा साहिब आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा गुरुद्वारा। भाई वैसे मैं सच बताऊँ, मैंने पहला ऐसा गुरुद्वारा देखा है जहाँ पे बाहर शिव जी, हनुमान जी, राम जी, इन सब की फ़ोटोज़ है, पिक्चर्स हैं, और वो कोई मैसेज डिफ़ाइन कर रही हैं। मतलब मैंने सुना तो था बट आज देख भी लिया भाई, बहुत बड़ी बात है। और मतलब भाई एक कहते हैं ना एक पूरा ओवरऑल सुकून मिलना, ये वो ट्रिप थी कि कल रात को ही आए थे वैसे हम, बट हमने एपिसोड्स आपको अलग अलग मिले होंगे, बट हम कल रात को आए थे और आज रात तक हम वापस पहुंच जाएंगे क्योंकि कल सबको ऑफिस भी ज्वाइन करना है। बट ऐसे ट्रिप्स यार और बनाते रहेंगे, ऐसे प्लान्स और बनाते रहेंगे ताकि जो है ना माइंड भी फ्रेश होता रहे और महादेव के भी दर्शन होते रहे। भाई एक बात तो है, जब भी मैं ऐसी कोई रिलीजियस प्लेस पे आता हूँ ना, मैं घर से बड़ा कुछ सोच के आता हूँ कि भाई ये विश मांगेंगे, वो विश मांगेंगे। और भाई लिटरली ये हर बार का ही है, जब भी मैं वहाँ पहुँचता हूँ और जब बारी आती है दर्शन करने की, विश मांगने की, तब मैं कह देता हूँ जो आपको ठीक लगे। तो भाई समझ नहीं आता कि मैं एज अ डिवोटी ना, मैं अपने आप को पूरा सौंप देता हूँ महादेव को कि भाई आप भी हो सब कुछ, देवों के देव महादेव। तो अब आप ही जो है आप करो, जो आप करोगे वो बेस्ट ही होगा। तो भाई जो भी है भाई आपके ही बच्चे हैं हम, जो आप करोगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो बस ये बोल के हम निकल जाते हैं। और भाई सही बताऊँ तो सुकून भी इसी में है। देखो रिलीजियस प्लेसेस में जाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर दो। भाई उन्होंने तुम्हें अपने दर पे बुलाया है, तुम्हें दर्शन दिए हैं, तो समझो तुम्हें सब कुछ मिल गया, वैसे ही मिल गया, तुम्हें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। रास्ता देख सकते हो आप, ये रात में हम आए थे, ये पूरा जंगल का इलाका है भाई, आमने सामने साइड में हर जगह पेड़ ही पेड़ है। और भाई इतनी ठंडी हवा है ना, पूरा जंगल है ये, लिटरली पूरा जंगल है। बहुत ही सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर। तो भाई इतना जाम है यहाँ पे, इतना जाम है।
पता नहीं क्या हो गया अचानक से, या तो आगे कोई दिक्कत है या फिर क्या है समझ नहीं आ रहा, लेकिन पूरे स्टक हो चुके हैं हम एक जगह पे आके। देखते हैं यहाँ पे अब कितना टाइम लगेगा, पीछे एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा निकलने में यहाँ से। सबसे पहले तो यार एम्बुलेंस को वे देना चाहिए, बट जगह ही नहीं है बिल्कुल भी वे देने की, कैसे ही देंगे समझ नहीं आ रहा। कल रात को हम इसी रूट से आए, बिल्कुल खाली था, या तो आगे कोई दिक्कत होगी या फिर कुछ, तभी इन्होंने इतना जाम कर रखा है, नहीं तो इतना जाम होता नहीं है कभी। भाई पता नहीं क्या हो गया, घंटों का जाम है ये तो, घंटों का। ये तो बाइक है निकल रही है, ये आपको दिख रही होंगी गाड़ियाँ चलती हुई। पिछले 2, 2.5, 3 किलोमीटर से ना बाइक ही निकाल के ला रहा हूँ, राइट साइड में डाल के कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ है, क्या हिसाब है, समझ नहीं आ रहा। भाई अब जाके थोड़ा सा जाम खुला है, दिल्ली 227 किलोमीटर है, बट अगर आप मेरे राइट साइड में देखेंगे अभी भी पूरा जाम है भाई साहब। जो बंदा कार से आ रहा है देहरादून वीकेंड पे, भाई धुएं निकलने वाले, मैं सच बता रहा हूँ भाई, हालत ख़राब हो जाएगी। 5 से 6 घंटे का जाम आप एक्सपेक्ट करके चलो। आना है तो भाई हमारी तरह रात में आना है। कल बिल्कुल भी जाम नहीं था, हमें बिल्कुल खाली मिला था, बट अभी आते हुए इन्होंने क्या किया है, वो वाला रूट बंद करके अब हमें पहाड़ों के बीच में से लेके आ रहे हैं। हमें आते हुए सीधा रूट मिला था टनल के बाद से, बट अभी टनल से जो है रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो भाई अब जाके हमारा थोड़ा सा रूट खुला है, थोड़ा सा मतलब 20-25 की स्पीड पे अब रेगुलर बाइक चल रही है कुछ देर से। लेट्स सी, होप तो यही करते हैं कि बाइक खुल जाए। भाई बाइक होने का फ़ायदा तो बहुत है, ये लगा लो कम से कम ना, नहीं भी तो कम से कम 2-3 घंटे का तो जाम बचा दिया इसने, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भाई कोशिश करना अपनी बाइक पे आना है, अगर कार पे आ रहे हो तो थोड़ा सा इनफ सफिशिएंट टाइम लेके आना। और ये सामने जो मैंने बस देख रहे हो भाई, ये तो पता नहीं कौन सी ही मौज में चला रहा है बस, इसीलिए अपन ने इससे दूरी बना के रखी है। देखो ओवरटेक भी कैसे कर रहा है, देखना ज़रा भाई साहब। फाइनली जाम खुलता हुआ, शुक्र है भगवान का, शुक्र है महादेव का। अब बस भाई अब थोड़ा सा सुकून मिला है। हालत ख़राब हो गई थी भाई, उंगलियों की तो हालत ख़राब हो गई थी। क्लच ब्रेक बस यही चल रहा था। अब फाइनली जाम खुल चुका है, क्योंकि अब हम पूरी नीचे आ चुके हैं। तो आप ये लगा लीजिए नीचे से पूरी ऊपर जहाँ तक हम गए थे पूरा जाम था, वो भी ख़त्म। भाई फाइनली पहाड़ ख़त्म और हाईवे शुरू। तो भाई मैप लगा लिया है, ऑलमोस्ट 198 किलोमीटर रह गए हैं यहाँ से दिल्ली। 4 घंटे दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 3 घंटे 53 मिनट। तो अभी बज रहे हैं 6, सब कुछ मिला मुलू के 10-11 बजे तक हम पहुँच जाएंगे दिल्ली। बाकी भाई मेरे को लग रहा है कि अब हम दोनों को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका अभी कोई कॉल आया नहीं है। तो हमें लग रहा है कि वो लोग भी अभी ड्राइव ही कर रहे होंगे, इसलिए हमने भी कॉल किया नहीं उनको। जैसे ही वो लोग ब्रेक लेंगे या जैसे ही हम लोग ब्रेक लेंगे तो हम उनको या वो लोग हमें जैसे भी होगा कॉल कर लेंगे। ट्रेन में भी भाई अपना ही मज़ा है, बाइक का भी अपना मज़ा है, ट्रेन का भी अपना मज़ा है। ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। चलो
जी चलो जी, यहाँ होएगी भागा दौड़ी, टिक 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 टिक। तो भाई एक चाय ब्रेक के लिए रुके थे, अब दोबारा से निकलेंगे दिल्ली। भाई एक चाय के लिए रुके थे, अब चलते हैं। दिल्ली है 148। तो भाई अब चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से रह गया टोटल 148 किलोमीटर। मैंने घर का ही मैप लगा दिया था, तो ज़्यादा नहीं है। अब ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर खींचते हैं और उसके बाद खाना वाना खाने के लिए रुकेंगे एंड देन उसके बाद सीधा दिल्ली। तो भाई घर यहाँ से रह गया 62, दिल्ली यहाँ से रह गया ऑलमोस्ट 48। तो ज़्यादा दूर नहीं है, बट अभी दिल्ली में जो है ना ट्रैफिक है, इसलिए अभी 1.5 घंटा दिखा रहा है। तो अपना प्लान ये है कि अभी टाइम हो रहा है 9:19। तो ये 61 है घर का मैप है, तो जैसे ये 50 रह जाएगा ना, तो उसके बाद कहीं पे ढाबे पे रुकेंगे और आधा 1 घंटा आराम से स्पेंड करेंगे। इतने में क्या होगा, खाना भी खा लेंगे, बाइक्स को भी रेस्ट मिल जाएगा और आराम से दिल्ली में ट्रैफिक भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो ये जो अभी 1.5 घंटा दिखा रहा है ना, उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट का फ़र्क आ जाएगा फाइनली। तो भाई फाइनली यहाँ पे रुके थे एक जगह पिज़्ज़ा खाने के लिए। ये जगह है पीछे मेरे, पिज़्ज़ा गोल्डन है इसके नाम से, और टाइम हो रहा है 10:17। अब ये सीधा निकलेंगे यहाँ से सीधा घर के लिए। घर यहाँ से सिर्फ 54 किलोमीटर रह गया है। तो भाई फाइनली आखिरी ब्रेक के बाद भी निकल गए हैं। टाइम हो गया एग्जैक्टली 10:18 और भाई ठंड हो गई है हाईवे पे ना, ठंड लग भी रही है। और भाई अब यहाँ से जो घर है वो ऑलमोस्ट सिर्फ 50 किलोमीटर ही रह गया है। दिल्ली यहाँ से सीधा ही जाना है। तो बस भाई सीधा निकल रहे हैं, आप सीधा घर पे रुकेंगे। ये लास्ट राउंड है जो अब हम खींच रहे हैं। 10:18 हो रहे हैं, प्रॉबेबली 11:30 से पहले हम पहुंच जाएंगे घर, नहीं तो 11:30-12 तो लास्ट है ही। तो भाई फाइनली दिल्ली में एंट्री ले रहे हैं हम। वेलकम यू टू दिल्ली। सामने आप बोर्ड देख सकते हैं। और ये जो आखिरी का फेज़ है कुछ किलोमीटर्स का, भाई बिल्कुल ही वाहियात फेज़ है। ये एक्चुअली हमें जाना सोनीपत से था, बट मैप ने जल्दी पहुंचाने के चक्कर में लोनी गाज़ियाबाद वाले हाईवे से ले आया। अब वहाँ से आ तो गए हैं, बट उसके बाद यहाँ पे जो रोडों का हाल है, एक्चुअली क्या है ना, अगर आप रेगुलरली एक ही जगह पे चला रहे हो तो आपको आदत हो जाएगी। बट अभी हम 500-600 किलोमीटर जो है ना पहाड़ों पे और प्लेन हाईवेज़ पे चला के आ रहे हैं, जहाँ पे दूर दूर तक खड्डों का कोई निशान नहीं था। और यहाँ पे आते ही खड्डे मिट्टी, तो थोड़ी सी तो हालत ख़राब हो गई चलाते चलाते। एक्चुअली क्या था, हमने ये सोचा था कि जिस रूट से हम गए थे उसी रूट से हम आ जाएंगे, बट थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई कि मैप ने जो है हमें दूसरे रूट से भेज दिया। देख सकते हैं आप सामने, शादरा वाले रूट से हम जा रहे हैं अब। हाँ कोई बात नहीं भाई, अब जाना तो है ही घर, थोड़ी देर में बस अब घर पहुँच। और घर यहाँ से रह गया सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर, आधे घंटे का रास्ता रह गया। और भाई बढ़िया है, अब कोई चक्कर नहीं है। अब तो भाई वैसे भी रास्ता यहाँ से तो पता ही है, ISBT वगैरह सब कुछ सीधा ही आ जाएगा। फाइनली भाई पहुँच गए हैं, सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है। ये शालीमार बाग लेफ़्ट से आएगा, सीधा जाएंगे तो अपना रास्ता आ जाएगा। तो भाई ये ब्लॉग जो है इसको यहीं पे एंड करने का टाइम आ गया है। बाकी सब लोग चले गए हैं, मैं और मनोज भाई हैं। उनका जो हम मिलेंगे उनसे वो मैं क्लिप लास्ट में डाल दूँगा, बट जो ब्लॉग है इसको एंड करने का टाइम यही परफेक्ट है, क्योंकि अब सिर्फ 10 से 15 मिनट का रास्ता है, पहुंच जाएंगे। तो भाई ये मेरी लाइफ की सेकेंड ट्रिप थी जिसमें मैं गया था अपने ग्रुप के साथ।
दिल्ली से देहरादून, जहाँ पे मैंने सबसे पहले टपकेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। उसके बाद मैं गया गुच्चू पानी, जिसको रॉबर्ट्स केव के नाम से भी जाना जाता। लास्ट में हम गए झंडा सिंह गुरुद्वारा। तो हम ये 3 जगह हमने कवर की एंड देन उसके बाद हम देहरादून से उत्तराखंड देहरादून से हम दिल्ली जो है वापस आए। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग जो है बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा देखने में मेरी राइड और ये सारे व्यूज़। ऑल तो जाते हम रात में थे, आए हम आफ्टरनून या फिर मिड इवनिंग कह सकते हो, एंड जस्ट नाइट में हम आ गए हैं 12 बजे तक। 11:33 हो गए हैं, 12 बजे तक तो हम अपने घर पे होंगे। तो आशा करता हूँ कि भाई ये वाला ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। तो जैसे कश्मीर सीरीज़ को आपने प्यार दिया था, आशा करता हूँ इसमें आप उससे ज़्यादा प्यार देंगे। सो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दीज ब्लॉग्स इन दिस सीरीज़ ऑफ दिल्ली टू देहरादून उत्तराखंड। एंड भाई बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई सीरीज़ के साथ, एक और नए दिन के साथ, एक और नई राइड के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, चैनल को प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे। हर हर महादेव, शंभू, एन्जॉय।